हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और अगर आज आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो मैं ये मान रही हूँ कि आपको सिलेक्शन चाहिए है, और अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो शायद आपको नहीं चाहिए। आज से पहले आपने 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन सबकी स्ट्रैटेजी देख रखी है और शायद आप इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट भी है। पर आज हम एक सर्वाइवल मोड ऑन कर रहे हैं। सर्वाइवल मोड का मतलब ये है कि उतने नंबर लाना है जिससे तुम्हें एक कॉलेज मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को अब आखिरी मोमेंट पे आके MBBS चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अब होप छोड़ दी होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, MBBS नहीं मिल रहा है, कुछ भी करके हमें आयुष मिल जाए, कुछ भी करके हमको BDS मिल जाए, कुछ भी करके हमें कोई और कोर्स मिल जाए। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये आई थिंक मैं एक सर्वाइवल मोड के बच्चे के लिए बोल रही हूँ कि उसको एक कैसे भी करके एक सरकारी कॉलेज मिल जाए, या सरकारी कॉलेज नहीं मिले तो कोई कॉलेज इस साल सिक्योर हो जाए। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बाकी स्ट्रैटेजीज की तरह नहीं है जो ये वादा करता है कि मैं आपको 700 प्लस दिला दूंगा या दिला दूंगी। ये वीडियो आपके सर्वाइवल मोड के लिए है, आपके जीवित रहने के लिए है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए है। एक मिनिमम सिलेक्शन जो शायद घर वालों को सेटिस्फाई कर सके और तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब दो कैटेगरी के फिलहाल के लिए हमारे पास बच्चे हैं बेटा, जो ऐसे हैं जो सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं। तो क्या उनके लिए 15 दिन में पास पॉसिबल है कि वो 700 नंबर ले आए? तो जी हाँ, अगर आपने पूरा सिलेबस किया है, अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया है, आपने 15-20 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, आप डिफरेंट कोचिंग के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो शायद आप 700 प्लस सिक्योर कर सकते हैं। पर अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज नहीं किया है, अगर आपने 15, 20, 50, 100 मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, अगर आप सुबह शुरू से डेडिकेटेड नहीं थे, तो शायद आप 700 प्लस लाने में असमर्थ हैं। तो हमें कितने नंबर लाना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेटा जी? 600, या हम ये कहें 550, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 550 नंबर ले आए? तो जी हाँ, अभी पॉसिबल है। हम ये नंबर फॉलो नहीं कर सकते, हम ये नंबर नहीं ला सकते बेटा अब, क्योंकि ये वही ला सकते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से दिमाग पे सेटअप बना रखा है। अब ये 700 प्लस वो बच्चे नहीं ला पाएंगे जिनका दिमाग अब हिल रहा है कि मुझे ये नहीं बन रहा, मुझे वो नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो है ना, ये इनको ऑलरेडी सब आता है। ये चैनल पे सिर्फ आते हैं कि एक बार हम रिवाइज कर ले कि शिप्रा मैम 90 वो कौन से टॉपिक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। पर अब तुम जिस मोड पे चल रहे हो बेटा, वो है ये वाला मोड, है ना। तुमको कितने भी दिलासा दे दे कोई, थंबनेल पे लिख दे कि 700 लाएंगे, नहीं दिलवा सकते हैं। और यही एक सत्य है जो अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने अब ये वीडियो यहां तक सुन लिया है तो शायद आप सर्वाइवल मोड चैलेंज के लिए रेडी हैं। अब आप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ना तो जीतने के लिए। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वही है जो लड़ेगा अच्छे से। तो क्या आप फाइट करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो बस #रेडी लिख देना, वी आर रेडी। अगर आप रेडी हैं तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से समझिए। अगर आप 650 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो कोशिश ये करेंगे कि बायोलॉजी में आपको कम से कम 320 प्लस मार्क्स मिले। अगर आपको 320 प्लस मार्क्स बायोलॉजी से सिक्योर हो जाएंगे तो ये मानिए कि आप 550 से 600 की जर्नी आसानी से पूरी कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं आएंगे तो आपके नंबर पूरे नहीं होंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 340 मार्क्स, क्या आ सकते हैं? यस, बायोलॉजी में अभी भी हम 340 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इसलिए मैं इस चैनल पे आपका सर्वाइवल मोड बन के आई हूँ। बस वी आर रेडी लिखना। अगर आप लिखने की हिम्मत रखते हो तो आप क्वालिफाई करने की भी हिम्मत रखोगे। मैं करवाऊंगी, कोई हो नहीं हो, ठीक है। हर चीज़ बताऊंगी, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन सा डेटा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी थ्योरी करनी है, कब कौन सी थ्योरी करनी है, सब इसी चैनल पे मैं आपको करवाऊंगी। बस ये 340 मार्क्स अगर आपके बायोलॉजी में नहीं आए, फिर आप सर्वाइवल मोड से भी आउट है। तो सबसे पहले अपनी बायोलॉजी को 340 के लिए सिक्योर करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या करना है, ठीक है। क्या करना है हमको? तो आपको शिप्रा मैम को सुबह 10 बजे इस चैनल पे ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों को नहीं पता है, अगर आप जीना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो चीज़ आपको करनी है, डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, डेली। अगर आप अगले 15 दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट रोज़ दे रहे हैं तो आप अगले 15 दिन में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा देंगे। और गारंटी मानिए कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, इनके साथ साथ आपको मैंने ऑलरेडी जो है 5-6 साल के PYQs रिवाइज करा ही दिए हैं, उनकी PDF पढ़िए और कम से कम 10 से 15 साल के PYQs को बार बार रिवाइज करिए। टारगेट बनाइए कि इस दिन में 3 साल के रिवाइज करूंगा, इस दिन में 3 साल के रिवाइज करूंगा। कम से कम
2 बार आपके पूरे 15 साल के PYQs, 15 नहीं कर पा रहे हो 10 साल के PYQs कम से कम एग्जाम तक 2 बार रिवाइज होने चाहिए, आपकी बायोलॉजी में नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है बेटा, इस चैनल पे मैं आपको रोज 10 बजे मिलती हूँ। अगर आपने यहाँ पे, फिर कह रही हूँ, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो, मतलब आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आपको 10 बजे 13 अप्रैल को मैंने टॉप 90 टॉपिक्स का पार्ट 1 कराया, ठीक है, और अब मैं इसका पार्ट 2 करवाने वाली हूँ, जो कि होने वाला है आपका 15 अप्रैल को, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद 90 पार्ट 2 होगा सुबह 10 बजे। इसमें मैं आपको 30 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी बेटा विद द डिटेल, क्योंकि आप पहला पार्ट जाके देख लीजिए कितना डिटेल से हम लोगों ने किया है। फिर उसके बाद पार्ट 3 होगा 16 अप्रैल को, है ना, विद डिटेल। अगर ये टॉप 90 टॉपिक्स आप करके जाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इसकी मैराथन नहीं होगी? सबकी मैराथन होगी, पूरी फुल सिलेबस भी मैराथन होगी, बस 10 बजे जो है जुड़ना ना भूलें, ठीक है। अब आता है बेटा जी सर्वाइवल के लिए क्या हमको टाइम टेबल फॉलो करना होगा। देखिए 6 बजे आप उठ जाया करिए, उसमें आप रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि हर दिन एक बड़ा चैप्टर हम रिवाइज करें, वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट का चॉइस का। मेक श्योर कि सुबह मेमोराइजेशन वाली काम करिए। अगर आप हर दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले हैं तो मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं तो t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सारे शॉर्ट नोट्स पिन है, आप वहाँ से जब भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी सुबह उठ के फॉर्मूलाज को जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो जितना भी मेमोराइजेशन वाला काम है बेटा वो हम सुबह 9 बजे तक कर लेंगे। फिर आपको ये लगता है कि मैम 10 से 3 बजे तक हम बायोलॉजी की महाभारतन तो अटेंड कर रहे हैं, तो सुबह हम बायोलॉजी नहीं पढ़े, चलेगा। आप फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करिए, आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला रिवाइज करिए। आप इस टाइम पर जो आपका मन करता है, जो ऐसा लगता है बार बार भूल रहे हैं, जो टफ लगता है, वो सुबह आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर बैठिए। फिर उसके बाद हम बायो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रेस्ट लेते हुए 4 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स आप अभी भी कर सकते हैं करिए। कोई नया रिसोर्स आपको नहीं लेना है, कोई नई किताब आपको नहीं लेनी है, जो आपके पास है उसी को आप बार बार पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी 10 से लेकर रात के 1 बजे तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 बजे सो जाएंगे, फिर 6 बजे उठ जाएंगे। इस पूरे टाइम टेबल के बीच में मैंने 3 घंटे बीच में आपको और रेस्ट दिया है। इस समय 7 घंटे सोना इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। अगर आप ये डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हैं तो शायद आप सर्वाइव कर जाए, शायद आपके 600+ नंबर आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी जो आपको फॉलो करना है कि जीवन जीने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अच्छा एक और चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस समय ना समय चुराना है। बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, घर वाले पढ़ने नहीं देंगे, टीवी चालू कर लेंगे, बच्चे हल्ला करेंगे, आपको समय चुराना है। ये तो मैंने एक रफ मोटा आपको टाइम टेबल बताया, पर हर एक इवेंट से आपको समय चुराना है। किसी दिन आप 3 घंटे 2 घंटे आराम करने के बजाय 1 ही घंटे आराम कर पाए, 1 घंटे रिवीजन को मिला। किसी दिन आप रात में कम सोए तो जितना समय मिला वो रिवाइज करने के लिए हुआ। जिस दिन आप रेस्ट कर रहे हैं, मान लो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया, दिस इज द स्टीलिंग ऑफ टाइम। और जो बच्चा स्टील कर लेता है वो कुछ ना कुछ उस समय पर रिवाइज ही कर रहा है। इन बिटवीन द जो घर में आपके इवेंट चल रहे हैं जिसमें आप इन्वॉल्व होते हुए भी मत इन्वॉल्व होइए। कोशिश करिए कुछ समय भी रिवीजन करते रहिए, हर समय रिवीजन करते रहिए। लोग कहते हैं आपको रिलैक्स चाहिए, नहीं चाहिए रिलैक्स यार। 15 दिन भी अगर आप नहीं काम कर पाए तो फिर जीवन हम जी ही क्यों रहे हैं यार, ठीक है। तो जीवन मतलब टारगेट के लिए क्यों नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मत रेस्ट करिए, अभी जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा रेस्ट करने के लिए। लास्ट में जब 3 मई के बाद हम खूब रेस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी प्रेफर करिए कि पहले हाई वेटेज टॉपिक, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो प्रेफर करिए कि पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को करिए, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में GOC, हाइड्रोकार्बन सोल्यूशन, कार्बोक्सिल एसिड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्डिंग, इससे आपके 70 से 80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा जी उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स, रेज एंड वेव ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे भी आपके 80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 340 नंबर वहाँ से सिक्योर कर लेते हैं, करीब 170-180 नंबर यहाँ से सिक्योर कर लेते हैं, तो हम एक विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। इन चैप्टर्स को पहले करिए और इस चीज़ पे विशेष तौर से ध्यान रखिएगा बेटा कि हर दिन आपको एक मॉक देना ही है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक और जो है जुगाड़ कर दिया है कि आप कम से कम 10 दिन मॉक दीजिए। हम लोगों ने आपके लिए मॉक टेस्ट भी लॉन्च किए हैं, लिंक आपकी लगी हुई है, जाइए। 149 रुपये में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हर दिन एक मॉक टेस्ट दीजिए, ज़रूरी नहीं कि ये दीजिए, है ना। मैं ये फिर कह रही हूँ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको जो है वो करिए, पर मिनिमम प्राइस में हमने लॉन्च किया ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। लिंक लगी है, जाइए 10 मॉक टेस्ट को परचेस करिए। CBT मोड वाले हैं तो आपको पता चलेगा कितने आपने सही किए, कितने टाइम में किए। 3 घंटे का ही टेस्ट है तो आपको एक एनवायरनमेंट में मिल जाएगा कि भैया इतने ही समय हमको टेस्ट देना है, रीटेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो अगर आप सर्वाइवल मोड के लिए रेडी हैं बेटा तो बस कुछ नहीं लिखना है, वी आर रेडी। चैनल को फॉलो कर लीजिए, डेडिकेशन से फॉलो करिए। अगर आप आशा से
इस वीडियो को देखने आए हैं तो गारंटी मानिए आपको निराशा नहीं मिलेगी बेटा। शुरू हो जाओ, क्योंकि अब ना लड़ाई जीत की नहीं है, लड़ाई आपके मैदान में बने रहने की है। तो अगर आप इस मैदान में, नीट के मैदान में बने रहना चाहते हो, आप एलिमिनेट नहीं होना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो वी आर रेडी। कल सुबह 10 बजे मैं पार्ट 2 टॉप 90 का लेने वाली हूँ, आइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।